भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त रूस के दौरे पर हैं। जयशंकर के इस दौरे में सबसे बड़ा एजेंडा व्यापार रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद भारत और रूस के बीच व्यापार तो बढ़ा, लेकिन इस दौरान भारत ने रूस को निर्यात के मुकाबले आयात कहीं ज्यादा किया। ऐसे में भारत ने रूस के सामने ये बात रखी कि दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात के बीच आ रहे इस बड़े फासले को कम करने की जरूरत है। इसके साथ ही भारत ने रूस के सामने ये बात भी रखी कि भारत और रूस के बीच अपनी मुद्राओं में व्यापार होना चाहिए। दरअसल पिछले कुछ समय से भारत और रूस के बीच अपनी मुद्राओं में कारोबार करने की बात चल रही थी, लेकिन महीनों बाद भी पेमेंट डॉलर में की जा रही है। हालांकि रूस की ओर से अब यूरो और दिरहम करेंसी में भी कारोबार को बढ़ाया जा रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के कई बार कहने के बाद रूस भारत के साथ रुपए में व्यापार करने को राजी नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण दोनों देशों के व्यापार में बड़े पैमाने पर बढ़ा असंतुलन है। रिपोर्ट्स की माने तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसी साल जुलाई में रुपए रूबल में व्यापार करने की व्यवस्था बनाई थी, लेकिन इसके जरिए अभी तक किसी तरह की कोई शुरुआत नहीं की गई है। न ही बैंक और न ही कोई सप्लायर रुपए में पेमेंट करने के लिए इच्छुक नजर आ रहा है। इसको लेकर जानकार कहते हैं कि चूंकि हमारा रूस से निर्यात कम है और आयात ज्यादा है, ऐसे में रुपए में भुगतान शुरू हुआ तो सप्लायरों के पास रुपए से ज्यादा करेंसी होगी और उन्हें नहीं समझ आएगा कि वो इसका क्या करें। ऐसे में भारत के लिए भी जरूरी है कि वो रूस के साथ अपना निर्यात बढ़ाए और व्यापार में एक संतुलन लेकर आए। भारत के एक अधिकारी ने कहा कि रुपए की जगह हम यूरो और दिरहम को क्यों मजबूत करें। साथ ही उन्होंने कहा कि करेंसी के चुनाव को लेकर सिर्फ सरकार ही फैसला कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह फैसला भारतीय वित्त मंत्रालय को लेना है कि हमारे देश हित में सबसे अच्छी करेंसी कौन सी है। बता दें कि भारत और रूस के बीच अमूमन जो व्यापार करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर का होता था, वो इस बार 18 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा भारत द्वारा खरीदे जा रहे रूसी तेल का है, जो युद्ध की वजह से कई गुना तक बढ़ गया है। हालांकि अमेरिका कई बार भारत के द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर आपत्ति जता चुका है, लेकिन भारत ने इसे अपने हितों के लिए लिया गया फैसला बताया है। लेकिन अब देखना होगा कि दोनों देशों के बीच बढ़ती व्यापारिक अस्थिरता कैसे दूर होती है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल।